मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं हम ध्यान करते हैं मगर लगता नहीं। मैंने कहा किस लिए ध्यान करते हो? तो वो कहते हैं इसलिए ध्यान करते हैं कि स्वास्थ्य मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, इस लोक में भी परलोक में भी यश मिले। उनको मैं कहता हूं जब तक ये आकांक्षाएं हैं तब तक ध्यान नहीं हो सकेगा, क्योंकि आकांक्षाएं ही तो ध्यान में बाधा है। तो वो मुझसे क्या पूछते हैं उसे गौर से सुन लेना, जाग के सुन लेना। वो कहते हैं अच्छी बात है, अगर आकांक्षाएं छोड़ दें फिर तो ध्यान लगेगा। आकांक्षाएं छोड़ दें तो मैं उनसे कहता हूं निश्चित ध्यान लगेगा। महीने 15 दिन में वो फिर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आकांक्षाएं भी छोड़ दी, ध्यान अभी भी नहीं लग रहा है। न ध्यान लग रहा है न कोई लाभ हो रहा है। आकांक्षाएं छोड़ दी फिर भी कुछ लाभ नहीं हो रहा। अब इनको कौन कहे कि अगर आकांक्षाएं ही छोड़ दी तो अब लाभ की अपेक्षा क्या कर रहे हो? अब किस लाभ की अपेक्षा कर रहे हो? अब ध्यान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जब आकांक्षाएं ही नहीं है तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अब अड़चन क्या है? मगर आकांक्षाएं छोड़ी उन्होंने इसलिए ताकि आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। ऊपर ऊपर छोड़ी हैं, भीतर भीतर बहने लगी हैं। अंतर गर्भ में छिप गई, इससे मिट नहीं गई। ये प्रार्थना जिसने की है उसने सुना होगा कि ना अपने लिए मोक्ष चाहना ना स्वर्ग, अपने लिए कुछ चाहना ही मत, नहीं तो कुछ भी ना मिलेगा। अब पाना तो है तो चलो नहीं चाहेंगे। अगर यही शर्त है पाने की तो ये शर्त भी पूरी करेंगे। तो वो कहता है मैं अपने लिए राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग और न मोक्ष। फिर भी मैं कैसे बचा? मैं तो बिना चाहे के बचता ही नहीं। तो ऊपर ऊपर से लीपपोती कर ली, लेकिन भीतर मैं मौजूद है और चाहे भी मौजूद है। और जिन जिन चीजों की चाह है उन्हीं को इंकार किया है। ये भी तुम ख्याल रखना, आदमी इंकार ही क्यों करता किसी खास चीज को? अब जरा सोचो, ये कहता है न मैं राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग न मोक्ष, ये तीन चीजें ही ये चाहता होगा। जाहिर है ये अचेतन ने घोषणा कर दी, नहीं तो दुनिया में और बहुत चीजें, इसने उनको इंकार नहीं किया। इसने नहीं कहा कि न पत्नी चाहता हूं, न बच्चे चाहता हूं, न धन चाहता हूं, न यश चाहता हूं, ये इसने नहीं कहा। ये इसकी आकांक्षाएं नहीं होंगी। इस मनुष्य की बुनियादी दुविधा को तुम ठीक से समझ लेना, क्योंकि ये करीब करीब सबकी भूल यही होती। जो आदमी जिस चीज को इंकार कर रहा हो, जरा गौर करना, कहीं भीतर उसी की चाह होगी। चेतन जो बोलता है, अचेतन उसके विपरीत होता है। चेतन एक बात कहता है, अचेतन के अर्थ बड़े और होते। न राज्य चाहता हूं, क्यों? राज्य को इंकार क्यों कर रहे हो अगर चाहते ही नहीं? अगर कहीं कोई चाह ही नहीं है राज्य की, तो राज्य की बात ही क्यों उठी? न स्वर्ग चाहता हूं, जरूर चाह होगी, कहीं छुपी भीतर धारा बह रही होगी, कहीं दिल में ये भाव छिपा होगा कि कब स्वर्ग का मजा मिले, कब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, कब अप्सराएं मिले भोगने को। कहीं कोई चाह जरूर होगी। और मोक्ष भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता,
बात तो इतनी बड़ी है कि अगर सच हो तो मैं बचता ही नहीं। जहां मैं नहीं बचता वहां न चाह बचती है, न चाह का विरोध बचता है। और जहां मैं नहीं बचता वहां ये जो प्रार्थना का दूसरा हिस्सा है, मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। जिसका मैं मिट गया हो उसे ये साफ दिखाई पड़ने लगता है कि लोग दुखी हैं अपने मैं के कारण, और तो कोई दुख नहीं है जगत में। मैं ही दुख है, मैं ही पीड़ा है, मैं ही है जो छाती में छुरी की तरह चुभा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को यह दिखाई पड़ गया कि मेरा मैं गया और जाते ही आनंदित हो गया, अब वो ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि लोगों की पीड़ा का अंत हो। अब तो वो लोगों को ये समझाएगा कि तुम अपनी पीड़ा के लिए खुद जिम्मेवार हो, कोई इसका अंत नहीं कर सकता जब तक तुम इस मैं को न छोड़ दो। इसलिए बुद्ध ऐसी बात नहीं कहेंगे कि प्रार्थना करो। बुद्ध कहेंगे तुम्हें समझ में आ गया, औरों को समझाओ, प्रार्थना का सवाल नहीं उठता। कौन मिटाएगा? कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे? और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के, पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए, उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा। दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अब दुख मत दो, अब बहुत हो गया, अब दुख देना बंद करो, जैसे परमात्मा जिम्मेवार है। जिम्मेवार तुम हो। प्रार्थना किससे हो रही कि मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश, जैसे कोई और इनकी पीड़ा का नाश कर सकता है। इस भ्रांति को छोड़ो। तुम्हारी पीड़ा के जनक तुम हो, निर्माता तुम हो, सर्जक तुम हो। मिटा भी तुम ही सकते हो, कोई और नहीं मिटा सकता। ये तुम्हारी काल्पनिक पीड़ा है। तुम सड़ रहे हो, गल रहे हो, तुम नर्क में पड़े हो, लेकिन नर्क तुम्हारा ही निर्माण है। नर्क कहीं और नहीं है, कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है, न स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था है। नर्क अहंकार से भरे हुए मन का नाम है, और स्वर्ग अहंकार से शून्य मन का नाम है। जहां अहंकार नहीं वहां सुख की वर्षा हो जाती, और जहां अहंकार है वहां दुखों की अंबार लग जाती। कौन इसको दूर करेगा? प्रत्येक व्यक्ति को ही अपना मुक्ता होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने को मुक्ति देनी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने ही अपने हाथ से अपनी जंजीरें ढाली। कोई दूसरा तुम्हारी जंजीरें तोड़ भी दे, तुम फिर ढाल लोगे, जब तक कि तुम्हें ही इस बात का बोध न हो जाए। मैं सन्यासी उस व्यक्ति को कहता हूं जिसने ये स्वीकार किया कि मैं उत्तरदायी हूं अपने सारे दुखों के लिए। और जब ये कोई स्वीकार कर लेता है कि मैं उत्तरदायी हूं, तो आधी समस्या तो हल हो ही गई। कुछ न किया और आधी मंजिल आ गई। जैसे ही तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं जिम्मेवार हूं अपने दुखों का, तुम्हें दूसरी बात भी साफ हो गई कि चाहूं तो अभी छोड़ दूं ये सारे दुख, और चाहूं तो जो ऊर्जा मैंने दुखों में नियोजित की है वही ऊर्जा सुखों में नियोजित कर दूं। मेरे हाथ का खेल है। एक सूफी फकीर जब मरा तो उसके शिष्यों ने पूछा
कि हम वर्षों से आपको देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे शिष्य थे जो 50 साल से उसके साथ थे। उन्होंने कहा कि एक बात हमें चकित करती रही, बार बार हम पूछते भी रहे, आप हंसते हैं और टाल जाते हैं। आपको हमने कभी दुखी नहीं देखा, कभी उदास भी नहीं देखा। जब देखा तब ताजा, जब देखा तब फूल की तरह खिले हुए, जब देखा तब आनंदित। क्या राज है इसका? उस फकीर ने कहा, अब तो मैं मर ही रहा हूं, तुम्हें राज बता देता हूं। आज से 50 साल पहले मैं बहुत दुखी आदमी था, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या खाक। मेरे दुख का कोई अंत नहीं था, मैं 24 घंटे दुख में सड़ रहा था। मेरा ढंग ही ऐसा था कि उसमें से दुखी निकल सकता था। अगर मैं गुलाब के पास भी खड़ा होता तो कांटे गिनता था, फूल नहीं देखता था। और जो आदमी कांटे गिनेगा उसके हाथ कांटों से बिंध जाएंगे, लहूलुहान हो जाएगा। और जिसके हाथ लहूलुहान हो जाएंगे, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, उसको क्या खाक फूल दिखाई पड़ेंगे? उसे फूल दिखाई भी पड़ जाए तो भरोसा ना आएगा, क्योंकि सवाल ये उठेगा कि हजारों कांटों में फूल खिल कैसे सकता है? जरूर मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। उस फकीर ने कहा कि लोग तो कहते हैं कि हर काली बदली में भी एक रजत रेखा होती। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। मगर मेरी अपनी और ही धारणा थी। मेरी धारणा ये थी कि जहां भी रजत रेखा होती उसके आसपास एक महान काली बदली होती। वो मेरे देखने का ढंग था। लोग कहते हैं कि 2 दिनों के बीच एक रात होती, अरे गुजर जाएगी। और मैं सोचता था कि 21 मूर्ख ने दुनिया बनाई कि 2 रातों के बीच एक छोटा सा दिन जो आया और गया और फिर अंधेरी रात है। मैं दुखों को ही खोजता था, मैं दुखी चुनता था, इसलिए दुखी था। फिर एक दिन सुबह मैं उठा और मैंने कहा, कब तक मैं दुखी रहूंगा? कब तक दुखी रहना है? और उस सुबह मुझे ये साफ हो गया कि मेरे हाथ में मेरा गणित गलत है, मेरा हिसाब गलत है। मैं नकारात्मक को ही सोचता हूं, मैं निराशा को ही चुनता हूं। निषेध ही मेरे चिंतन का आधार है, विधेय नहीं। उस सुबह मुझे ये साफ हो गया कि अगर मुझे दुखी रहना है तो मैं दुखी रह सकता हूं, और अगर मुझे सुखी रहना है तो मैं सुखी रह सकता हूं। तो मैंने सोचा आज प्रयोग करके देखूं, आज सुखी ही रहूंगा, जीवन को सुख के ढंग से देखूंगा। और वो आखिरी दिन था मेरे दुख का। उस दिन मैं पूरे 24 घंटे सुखी रहा। मैं हैरान हो गया। तब से हर रोज सुबह उठता हूं और अपने से कहता हूं कि बोल, क्या इरादा है, आज सुखी होना कि दुखी? और हमेशा मैं सुख के पक्ष में ही निर्णय लेता हूं। किसको दुखी होना? 50 साल हो गए उस बात को गए। अब तो दुख मुझे यूं लगता है जैसे कभी था ही नहीं। कोई दुख स्वप्न देखा हो जो कब का खो गया, या जैसे किसी कहानी में बात पढ़ी हो जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा नहीं। तुम इस भ्रांति को छोड़ दो। इसी भ्रांति के कारण तुम दुख में सड़ रहे हो। जाके मंदिर में प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, हे तारण करता, हरो मेरे दुख को। तुम जरा गौर से तो सोचो, इसका मतलब यह हुआ कि उसने दिया होगा तो ही हर सकता है, उसने बनाया होगा तो ही मिटा सकता है। अगर बनाने वाला वो नहीं तो मिटाने वाला वो कैसे हो सकेगा? और अगर तुम बनाने वाले हो तो वो लाख मिटाए, तुम फिर वही कर लोगे। क्या भेद पड़ेगा? तो लोग कह रहे हैं कि हम तो पापी हैं, हम तो दुखी हैं, और तुम तो महान हो और तुम्हारी करुणा महान है, दया करो, अब दुख से छुटकारा दिलाओ। मगर ये प्रार्थनाएं चलती रहती हैं और दुख भी बनता रहता है। कहीं कोई प्रार्थना का परिणाम नहीं होता। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है।
जो लोग दुखी हैं वे स्वयं जिम्मेवार हैं। लेकिन आदमी ने हजार हजार तरकीबों से अपनी जिम्मेवारी टालने की कोशिश की। तरकीबें बदलती गई, आदमी वही का वही, दुख वही का वही। पहले आदमी कहता था विधि का विधान है, क्या करें, किस्मत में लिखा है। ये तरकीब हुई, करते तुम हो और कहते हो विधाता ने लिख दिया, अब हम करें क्या। खोपड़ी में लिख दिया, खोपड़ी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खोपड़ी बिल्कुल खाली, कोई लिखावट नहीं। मैंने लाखों खोपड़ियां पढ़ी हैं, कोई लिखावट नहीं। मगर तरकीब थी पुरानी कि विधि का विधान है, विधाता ने लिख दिया। विधाता क्यों लिखेगा? विधाता कोई पागल है, विक्षिप्त है कि तुम्हारा दुख लिख देगा? कि प्रभु की मर्जी, प्रभु है ये कि तुम्हें सताने में रस लेने वाला कोई पागल है कि इसके कारण इतना सारा दुख हो रहा है? फिर ये बात पुरानी पड़ गई तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज की व्यवस्था, क्या कर सकता है आदमी? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये समाज है जो दुख पैदा कर रहा है। लोगों को ये बात जची, लोगों को हमेशा ये बात जचती कि कोई और जिम्मेवार हो। ये बात अखरती कोई कहे कि तुम जिम्मेवार हो। बुद्ध पसंद नहीं पड़े, जीसस पसंद नहीं पड़े, सुकरात पसंद नहीं पड़ा, लेकिन कार्ल मार्क्स पसंद पड़े। आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई और बाकी दुनिया भी कम्युनिस्ट होने के रास्ते पर। देर अबेर की बात है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन रास्ता वही है। क्योंकि अब पुराना ढंग विधि विधान का तो खत्म हो गया। पुराना हिसाब कि कर्मों के कारण हम फल भोग रहे हैं, पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए थे इसलिए अब फल भोग रहे हैं। तो पिछले जन्मों में क्यों बुरे कर्म किए थे? वो उसके पिछले जन्म में उसके कारण, और उस जन्म में क्यों किए थे? वो उसके पिछले जन्म में। तो जरा ये भी तो सोचो कि पहला जन्म कभी हुआ था, उसमें क्यों बुरे काम किए थे? उसके पहले तो कोई जन्म न था। मगर ये तरकीबें टालने की, अपने कंधे से किसी तरह बात दूसरे पे चली जाए, ये दुख को बचाने का उपाय है, ये सुरक्षा है, ये कवच। मार्क्स ने समझा दी नई तरकीब। मार्क्स समझता है कि उसने कोई क्रांति ला दी, कुछ क्रांति नहीं लाई, सिर्फ शब्द बदल दिए। विधि विधान न रहा, कर्म का सिद्धांत न रहा, समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार हो गई, आदमी फिर वहीं के वहीं। तो रूस में तुम सोचते हो लोग सुखी हो गए, चीन में सुखी हो गए, जरा भी सुखी नहीं हो गए। हाँ, इतना जरूर हो गया कि अब अपने दुख की बात भी नहीं कर सकते, इतने दुखी कर दिए गए कि अब दुख है ये कहने की भी हिम्मत नहीं। अब दीवालों को कान है, अब जिसने कहा दुख है उसका फैसला कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। अब तो कितने ही दुखी रहो, कहना तो यही कि सब सुखी सुख है। अपनी पत्नी से भी पति डरता है कहने में, क्योंकि पत्नी भी स्त्रियों के कम्युनिस्ट दल की सदस्य है। अपने बच्चों से बाप डरते हैं कहने में, क्योंकि बच्चे बच्चों की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, वो जाके खबर दे देंगे। और हर एक को समझाया जाता, बच्चों को समझाया जाता है कि साम्यवाद सबसे ऊपर है। तुम्हारे माता पिता अगर कोई खिलाफ बात करते हो फौरन खबर करो। पत्नियों को समझाया जाता है कि पति तो संयोगिक बात है, असली चीज साम्यवाद है, समाजवाद है, सर्वोपरि बात वही है। अगर पति कुछ खिलाफ बात करते हो खबर करो। हर एक घर में जासूस बैठ गए,
दुख भारी है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। मैंने सुना कि कुत्तों की एक प्रदर्शनी थी पेरिस में, रूसी कुत्ते भी भाग लेने आए थे। फ्रेंच कुत्तों ने पूछा कि भाई रूस के कुछ हालचाल कहो, बड़ी मुश्किल से रूसियों से मिलना होता है। तो कुत्तों ने कहा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, स्वर्ग है। लेकिन जब प्रदर्शनी खत्म होने लगी तो रूसी कुत्तों ने फ्रेंच कुत्तों से कहा कि कोई तरकीब बताओ कि अब हमें रूस न जाना पड़े। तो उन्होंने कहा अरे स्वर्ग ही स्वर्ग है, सुख ही सुख है, रूस क्यों नहीं जाना चाहते? तो उन्होंने कहा और सब तो ठीक है, भौंकने की आजादी बिल्कुल नहीं। अब क्या खाक करें सुख का, जहां भौंक ही ना सकते हो। और कुत्ते का सबसे बड़ा सुख भौंकने की आजादी होनी चाहिए, विचार स्वतंत्रता। उसने कहा और सब तो ठीक है, अरे लाख मक्खन खिलाओ, मगर खाके भी क्या करेंगे जब भौंक ही नहीं सकते, आत्मा ही को मारे डाल रहे हो। अब जाने की इच्छा नहीं, यहां कम से कम भौंकने की आजादी तो है। वहां गले में सुरसुरी चलती रहती, मगर दबाए बैठे रहो, संयम साधना पड़ता है, भौंक नहीं सकते। रूस से लोग बाहर क्या निकल जाते, फिर लौटना नहीं चाहते। कैसा सुख है ये, जो बाहर निकल गया वो फिर पीछे नहीं लौटता। इस तरह सुख हो नहीं सकता। ये बात फिर टाल दी गई। सुख के लिए एक आधारभूत नियम ख्याल में लो, मैं जिम्मेवार हूं अपने दुख का, मैं निर्माता हूं, मैं सृष्टा हूं। न कोई पिछला जन्म, न कोई भाग्य, न कोई भगवान, न कोई समाज, न कोई व्यवस्था। मैं, मेरा अहंकार, मेरी मूढ़ता, मेरा अज्ञान, मेरी मूर्छा। कष्ट होता है इस बात को स्वीकार करने में, पीड़ा होती है इस बात को स्वीकार करने में, मगर इस पीड़ा को जो स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि ये आधा पहलू जैसे ये समझ में आ गया, तब तुम्हारे हाथ में बदल दो जिंदगी का ढंग, फिर मोड़ दो नाव, फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। ऐसे ही मैंने आनंद जाना है। जिंदगी के सब पहलू तुम्हारे हाथ में, तुम मालिक हो। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं, ये मैं किसी शास्त्र की बात नहीं दोहरा रहा हूं, ये मेरे स्वयं का अनुभव है। और इसलिए मैं जरा भी स्वीकार नहीं कर सकता कोई लाख कहे कि कोई और जिम्मेवार है। मैं भी दुखी था, जैसे तुम दुखी हो, जैसे कोई भी दुखी है। लेकिन जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि मैं ही जिम्मेवार हूं, उसी दिन से क्रांति हो गई, उसी दिन से महल में उजाला हो गया, उसी दिन से दिया जल गया। ये प्रार्थना ऊपर ऊपर से तो अच्छी लगती है पूर्णानंद, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम आतिर्नाशनम। मैं अपने लिए राज्य नहीं चाहता, न स्वर्ग न मोक्ष। मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। ये किसी अज्ञानी की प्रार्थना है, किसी ने भी कही हो, जो जानता नहीं उसने कही है। नहीं तो प्रार्थना करने का सवाल नहीं। और दूसरी बात ख्याल रखो कि तुम अगर स्वयं अभी मुक्त नहीं हुए हो, तुमने अगर स्वयं अभी अपने भीतर का स्वर्ग नहीं जाना, अगर तुमने अभी तक स्वयं के भीतर का राज्य नहीं पाया है, तो तुम क्या खाक किसी और को बोध दे सकोगे? जिसके पास आनंद है वही आनंदित होने का सूत्र दे सकता है, और जिसके पास प्रकाश है वही तुम्हें भी प्रकाशित होने का मार्ग सुझा सकता है।
क्योंकि उसके जीवन में कैसे अंधकार प्रकाश बना, वो राज को जानता है, वो उस कीमिया को पहचानता है। वह तुम्हें भी कीमिया दे सकता है। प्रार्थनाएं सिर्फ अज्ञानी करते हैं, प्रार्थनाओं से कुछ भी नहीं होता। मेरे जीवन दर्शन में प्रार्थना का दूसरा ही अर्थ है। मेरे जीवन दर्शन में प्रार्थना का अर्थ है वह व्यक्ति प्रार्थना करने में समर्थ है जो परम आनंद को उपलब्ध हो गया है। उसकी प्रार्थना क्या होगी? उसकी प्रार्थना होगी धन्यवाद, अनुग्रह का भाव, इस समस्त अस्तित्व के प्रति एक परम अनुग्रह। वो झुक जाएगा, इतना दिया है, चांद तारों से उसकी झोली भर दी, सारा आकाश उसका हो गया, सब उसका है, प्रतिपल स्वर्णमय हो उठा है। हर घड़ी रहस्य के नए द्वार खुलते चले जाते। उसकी प्रार्थना मांग नहीं होगी। हमारी प्रार्थना तो मांग होती। प्रार्थना शब्द का मतलब ही मांगना हो गया। मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते, और ठीक ही, क्योंकि प्रार्थना लोग करते ही इसलिए कि कुछ मांगना है। अब ये आदमी भी यूं तो कह रहा है कि ना मुझे राज्य चाहिए, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, लेकिन दूसरों को दुखों से मुक्त करो। मांग तो जारी, और इस भ्रांति में मांग कर रहा है दूसरों के लिए कि इस बहाने अपना मोक्ष तय हो जाएगा। न हुआ मोक्ष तय तो कम से कम स्वर्ग तो हो ही जाएगा, न हुआ स्वर्ग तो कम से कम राज्य तो पक्का ही है, क्योंकि कहा है कि परोपकार पुण्य। परोपकार कर नहीं रहा, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि तुम परोपकार करो। परमात्मा को थोड़ी सलाह दे रहा, जैसे परमात्मा को खुद बोध ना हो, जैसे इन सज्जन को परमात्मा को बोध देना आवश्यक हो। ये जरा परमात्मा को जगा रहे हैं कि कुछ करो, क्या सोए पड़े हो, उठो, लोग दुख से भरे, इनको मुक्त करो, इनको दुख से छुटकारा दिलाओ। और फिर स्वभाव था, जब मैंने तुम्हें इतनी कीमती सलाह दी तो अब कहना क्या है, मतलब तुम खुद ही समझ लो। स्वर्ग, राज, मोक्ष, जो मर्जी हो, भीतर छिपी हुई वासना है। तुम्हारी प्रार्थना वासना ही हो सकती। सिर्फ बुद्धों की प्रार्थना वासना नहीं होती, वो धन्यवाद होती। और जब प्रार्थना धन्यवाद होती तब उसमें सौंदर्य और उसकी महिमा और। तीसरा प्रश्न। भगवान, मैं एक 25 वर्षीय अविवाहित युवक हूं। बचपन से मेरे मन में जीवन को महानता के शिखरों पर ले चलने के आदर्श उथल पुथल मचाते रहे। बाहु बांधे, सीना ताने, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे स्वामी विवेकानंद की जगमगाती मूर्ति मेरे मानस पटल पर सदा अंकित रहती, और उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं मेरे हृदय में हिलोरें लेती। लेकिन जब मैं अपनी वस्तु स्थिति को देखता हूं तो निराश हो जाता हूं कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। वे जन्मजात महान पुरुष थे, मैं उनके समकक्ष कभी खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं आपके यहाँ आया हूं, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? मेरे जैसे अनेकों और भी मेरे मित्र हैं जिनके यही भाव हैं और जो जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते। भगवान, आपकी क्या देशना है? अखिलेश। एक उम्र होती जब आदमी का मन सपने देखने में बड़ा रस लेता है। तुम भी सपने देख रहे हो, विवाहित हो जाओ, सब चौकड़ी भूल जाओगे।
विवाह अद्भुत औषधि है। इन्होंने इस औषधि ने किस किस के छक्के नहीं छोड़ा थी। सब भूल भाल जाओगे। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के सीने पर सिर रखते हुए बड़े प्रेम से कहा, डार्लिंग, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख अपना लूंगी, पर मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। प्रेमी ने कहा, मैं आपकी नहीं बल्कि शादी के बाद की बात कर रही हूं। प्रेमिका ने उत्तर दिया, एक बार शादी तो हो जाए। अब विवाहित हो, इसलिए इस तरह की व्यर्थ की बातें मन में उठ रही, और ये सब बातें व्यर्थ की हैं, बुनियादी रूप से गलत है। एक एक बात गलत है। तुम कहते हो बचपन से मेरे मन में जीवन को महानता के शिखरों पर ले चलने के आदर्श उथल पुथल मचाते रहे। ये सब अहंकार की भाषा है। ये महानता और ये आदर्श और शिखरों पर चढ़ना, ये सब अहंकार है। लेकिन जवानी में अहंकार बड़ी प्रगाढ़ता से पकड़ता है, और बचपन तो सपनों में बीतता ही है। बचकानेपन का नाम सपने देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं। जवान होते होते वे ही सपने तुम्हारे भीतर जोर से उथल पुथल मचाने लगते। अच्छे अच्छे शब्द तुम उन्हें पहना देते हो, आदर्श, मगर शिखरों पर पहुंचने की इतनी आकांक्षा क्यों? घाटियों में क्या खराबी? घाटियों का अपना सौंदर्य। महान बनने की इतनी आकांक्षा क्या है? दूसरों से श्रेष्ठ अपने को सिद्ध करना है, और जो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ करना चाहता है वो सिर्फ अभिमान से पीड़ित है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसे स्मरण रखना कि हमारा सारा जीवन का जो जो गलत है वो भी बड़े बड़े अच्छे सुंदर वस्त्रों में आता है, ताकि पहचान में ना आ सके। मुखौटे लगा लेता है। हर युवक अहंकार की महत्वाकांक्षा से पीड़ित होता है और उसको अच्छे वस्त्र पहना देता है। तुम कहते हो बाहु बांधे, सीना ताने, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे स्वामी विवेकानंद की जगमगाती हुई मूर्ति मेरे मानस पटल पर सदा अंकित रहती, और उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं मेरे हृदय में हिलोरन लेती। तुम्हें धर्म का कुछ पता है कि तुम धर्म की पताका फहरा दोगे? तुम्हें यह भी मालूम है कि विवेकानंद को भी धर्म का कुछ पता था कि पताका ही फहराते रहे? तुम्हें धर्म का पता नहीं, तुम कैसे पहचानोगे कि विवेकानंद को भी धर्म का पता था या नहीं? हाँ, सीना ताने, बाहुएं फैलाए, अकड़ के खड़े हुए विवेकानंद की तस्वीर तुमने देखी होगी, वो प्रभावित की होगी। तो वैसे करना हो तो दंड बैठक लगाओ भैया। धर्म से क्यों? धर्म ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अंडा मांस मछली खाओ। विवेकानंद मांसाहारी थे। और दंड बैठक में भरोसा था। और ये भी ख्याल रखना, 33 साल की उम्र में मर गए। ज्यादा दंड बैठक लगा ली तो जल्दी खत्म हो गए। पहलवान अक्सर गलत वक्त पे मरते और बुरी बीमारियों से मरते। तुमने गामा का नाम सुना? मरे 6 रोग से, भयंकर सड़के मरे। दुनिया के सारे पहलवानों की दुर्गति होनी ही है, क्योंकि शरीर के साथ जबरदस्ती करने का ही नाम तो पहलवानी। दंड बैठक क्या है? मारो जबरदस्ती, भुजाओं को जबरदस्ती किसी भी तरह खींचतान करो।
तस्वीरें तुम देखते हो, पंजाब केसरी और मिस्टर यूनिवर्स, जरा उनकी तस्वीरें देखते हो, ये तुम्हें स्वाभाविक आदमी की तस्वीरें मालूम पड़ती? ये आदमी की तस्वीरें मालूम पड़ती कि जंगली जानवरों की? और इनकी बुद्धि का तुम कभी हिसाब रखते हो? जैसे मोहम्मद अली जैसे आदमी के पास बुद्धि जैसी भी कोई चीज होती? अरे बुद्धि ही हो तो घूसीबाजी में जिंदगी कोई गंवाए, मारे और मार खाए, सार क्या है? मगर तुम्हें विवेकानंद की तस्वीर बहुत जैसी। भारत के सारे युवकों को विवेकानंद की तस्वीर बहुत जचती, क्योंकि विवेकानंद ने भारत के अहंकार को खूब पोषित किया, बड़ी घोषणा कर दी सारे जगत में कि भारत महान है, भारत का धर्म महान है, और धर्म का विवेकानंद को कोई पता नहीं था। धर्म का पता रामकृष्ण को जरूर था। रामकृष्ण वही है जहां बुद्ध, जहां महावीर, जहां कृष्ण, जहां पतंजलि। विवेकानंद की कोई हैसियत नहीं, मगर तुम रामकृष्ण से प्रभावित नहीं, क्योंकि बेचारा न तो पहलवान जैसा लगता है, सीधा साधा आदमी, ग्रामीण, इससे कौन प्रभावित होने वाला? ये विवेकानंद लठ लिए खड़े धर्म की पताका फहरा रहे, ये हिंदू अहंकार के प्रतीक हो गए, ये हिंदू दंभ के समर्थक हो गए, और इन्होंने जो कहा है उसमें कुछ भी मूल्यवान नहीं, उसमें कुछ भी अनुभव की बात नहीं। हां, शास्त्रों की तोता रटंत बातें, और शास्त्रों के लिए आधुनिक तर्क देने की कोशिश है, शास्त्रों को नया तार्किक लिबास पहनाने की चेष्टा है, मगर बचकानी, क्योंकि खुद का कोई अनुभव नहीं। विवेकानंद को मरने तक कोई परम अवस्था का बोध नहीं हो गया था, लेकिन अच्छे संगठक थे, और तुम जैसे युवकों की ही कतार इकट्ठी कर ली थी। न उन्हें पता था धर्म का, न उन युवकों को कोई पता था धर्म का। इसलिए रामकृष्ण की जो महिमापूर्ण देशना थी वो विवेकानंद के कारण नष्ट हो गई। रामकृष्ण को बहुत गलत आदमी मिल गया। इस दुनिया में बहुत बार ऐसा हुआ है, जीसस के साथ ऐसा हुआ, गलत आदमी मिल गए। मजबूरी थी, कोई और उपलब्ध न थे, जो मिले उन्हीं से बात करनी पड़ी, और उन गलत लोगों ने ईसाईयत को जन्म दिया, जो कि जीसस से बिल्कुल विपरीत है, जिसका जीसस से कोई भी संबंध नहीं। महावीर को गलत लोग मिल गए। महावीर थे क्षत्रिय, जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय। जैन धर्म मूलतः ब्राह्मणों की अकड़ और दंभ के खिलाफ क्षत्रियों की बगावत थी, लेकिन महावीर के जो 11 गणधर हैं, उनके प्रमुख शिष्य, वो 11 के 11 ब्राह्मण पंडित, उन्होंने महावीर की सब स्थिति पे पानी फेर दिया। महावीर ने क्रांति की, उन्होंने अंगारा बुझा दिया, वो वापस पुराना ब्राह्मणवाद लौट आया। कुछ फर्क ना पड़ा, महावीर को उन्होंने मटिया मैट कर दिया। कभी कभी संयोग से ऐसा हुआ है कि ठीक व्यक्ति मिले, जैसे लाओत्सु को चौंग तसु जैसा शिष्य मिला, जो उसी कोटि का है जिस कोटि के लाओत्सु, और च्वांग तसु को लीह तजु जैसा शिष्य मिला, जो उसी कोटि का है जैसा च्वांग तसु। तो 3 पीढ़ियों तक ज्योति यूं जली जैसी जलनी चाहिए। बुद्ध को बड़े प्यारे शिष्य मिले,
मंजूश्री, सारीपुत्र, मोग्गलान, महाकाश्यप, अद्भुत शिष्य मिले। और इसके कारण कुछ सदियों तक, कम से कम 500 वर्षों तक बुद्ध धर्म एक जीवित धर्म बना रहा। बुद्ध के जाने के बाद भी कोई न कोई बुद्ध होता रहा। लेकिन उस बात को भी अब बहुत समय हो गया, 2000 साल बीत गए। वो 500 वर्ष को भी 2000 साल बीत गए। अब तो सड़े गले लोगों के हाथ में बुद्ध धर्म भी पड़ा हुआ है। मगर रामकृष्ण को बिल्कुल ही गलत लोग मिले। विवेकानंद उनके प्रधान बन गए। विवेकानंद मूलतः एक राजनीतिक व्यक्ति हो सकते थे, उनके पास राजनीतिक होने की क्षमता थी। कायस्थ थे। कायस्थ शब्द बड़ा प्यारा है, काया में स्थित। सुनिश्चित ही सीना ताने, मुट्ठियां बांधे, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे, डंडा पकड़े। कायस्थ का ये लक्षण ही होने वाला। ये कोई स्वस्थ आदमी नहीं थे, कायस्थ थे, शरीर में स्थित थे। मगर तुम शरीर से ही प्रभावित होते हो, क्योंकि तुम भी शरीर में स्थित हो। अखिलेश, तुम कायस्थ तो नहीं। लेकिन ध्यान रखना, कायस्थ ही शूद्र का दूसरा नाम। जो भी शूद्र है वो कायस्थ, और जो भी कायस्थ है वो शूद्र। वो किसी जाति में पैदा हो, किसी वर्ण में पैदा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। काया में स्थित आदमी का नाम शूद्र है। शूद्र का मतलब ही ये होता है कि जिसको अभी अपने भीतर के ब्रह्म का बोध नहीं हुआ। विवेकानंद को कोई बोध नहीं, रामकृष्ण को बोध है। मगर मजा ऐसा है कि लोग रामकृष्ण से प्रभावित नहीं है। रामकृष्ण से प्रभावित होने के लिए तुम्हें ध्यानस्थ होना होगा, तब तुम्हें रामकृष्ण समझ में आएंगे। विवेकानंद से प्रभावित होने के लिए तुम्हें ध्यान में जाने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम्हारे अहंकार में लपटें उठनी चाहिए, तुम विवेकानंद से प्रभावित हो जाओगे। और विवेकानंद की बातें दो कौड़ी की, रामकृष्ण की बातें हीरों जैसी। हीरों से भी तौलो तो हीरों से ज्यादा बजनी। रामकृष्ण के जीवन का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि विवेकानंद के हाथ में उनकी परंपरा पड़ गई, और जो सत्य एक बार फिर उतरा था वो खो गया। इसलिए अब रामकृष्ण के पीछे चलने वाले जो सन्यासी हैं, उनका रामकृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। वो सब विवेकानंद से प्रभावित है। विवेकानंद का कोई भी मूल्य नहीं है। तर्कशास्त्री हैं। कहां रामकृष्ण तर्कातीत, और कहां विवेकानंद तर्कशास्त्री। कहां रामकृष्ण सारे धर्मों का अनुभव किए हुए। रामकृष्ण ने बड़ा अनूठा प्रयोग किया इस पृथ्वी पर, सारे धर्मों का अनुभव किया। हिंदू की तरह साधना की, मुसलमान की तरह साधना की, बौद्ध की तरह साधना की। ऐसा कभी किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि एक मार्ग से जो पहुंच गया अब वो क्यों दूसरे मार्गों पर जाए। लेकिन रामकृष्ण ने बड़ी अनुकंपा की। पहुंच के भी वो फिर लौट लौट के घाटी में आए और दूसरे मार्गों से चढ़े, ताकि ये दुनिया से कह सके अनुभव के आधार पर कि सभी रास्ते एक ही शिखर पर पहुंचा देते। ऐसी बात महात्मा गांधी अधिकारी नहीं है कहने के, क्योंकि महात्मा गांधी किसी रास्ते से भी शिखर पर नहीं पहुंचे हैं अभी। रामकृष्ण अधिकारी है कहने के। और ये कोई सिर्फ बौद्धिक समन्वय की बात नहीं थी कि बैठ के और सोच लिया कि सभी धर्म समान है। अच्छी बात लगती है कि सभी धर्म समान है, सभी धर्मों में सत्य है, उदारता मालूम होती, सहिष्णुता मालूम होती। रामकृष्ण का ये निजी अनुभव था कि सभी धर्मों से व्यक्ति वहीं पहुंच जाता। ये पहुंचकर प्रयोग करके कैसे कैसे अनूठे प्रयोग किए। बंगाल में सखी संप्रदाय है,
जिसके मानने वाले मानते हैं कि हम सखियां हैं और परमात्मा कृष्ण, तो रात को जब सोते हैं तो स्त्रियों के कपड़े पहन लेते हैं और पास में कृष्ण की मूर्ति रहे, जैसे कोई पत्नी अपने पति को छाती से लगा कर सोए। रामकृष्ण ने उस पंथ की भी साधना की और तब एक अनूठी घटना घटी, अकल्पनीय घटना घटी, क्योंकि रामकृष्ण जैसा व्यक्ति, वो तो सब सखियां बनोवल थी, वो जो सखी संप्रदाय के मानने वाले थे, वो तो रात में अपना कपड़ा बदल के कोई देखे भी नहीं और धर्म की क्रिया भी पूरी हो गई और कृष्ण की मूर्ति लगा के सो गए, मगर जानते तो वो भली भांत है कि वो पुरुष है और ये मूर्ति ही है, मगर एक परंपरा है, बाप दादे भी करते रहे तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन रामकृष्ण ने तो जो भी किया समग्रता से किया। वो तो दिन में भी फिर स्त्रियों के ही फिर क्या रात और दिन का फर्क, फिर तो दिन में भी कृष्ण की मूर्ति को अपनी छाती से लगाए रखते थे। और एक अनूठा चमत्कार हुआ जिसका चिकित्सकों ने भी अध्ययन किया। अभी रामकृष्ण को हुए बहुत दिन नहीं हुए, अंग्रेज चिकित्सकों ने भी जाके अध्ययन किया। रामकृष्ण के स्तन बढ़ गए, स्त्रियों जैसे हो गए। तुमने कुछ तस्वीरें देखी होंगी रामकृष्ण की जिनमें स्तन बिल्कुल स्त्रियों जैसे। ऐसी भाव की दशा थी कि जो सोचा वो होने लगा। इतना ही नहीं, रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गए। अपूर्व घटना है। और रामकृष्ण चलते भी थे तो स्त्रियों जैसे चलने लगे। आसान नहीं है स्त्रियों जैसा चलना, बड़ा अभ्यास करना पड़े तब भी मुश्किल है, क्योंकि शरीर की रचना अलग अलग है। स्त्री के पेट में बच्चे के लिए गर्भ का एक विशेष स्थान, उसके कारण उसकी हड्डियां, मांस मज्जा पेट की अलग ढंग की, पुरुष की अलग ढंग की। इसलिए स्त्री जब चलती है तो पुरुष जैसा नहीं चल सकती, न पुरुष स्त्री जैसा चल सकता है। लाख स्त्री को पुरुष जैसे कपड़े पहना दो, मगर वो चलेगी तो स्त्री जैसी, और पूरे कपड़े पहना वो चलेगा तो पुरुष जैसा ही, क्योंकि उसकी हड्डी मांस मज्जा की व्यवस्था तो नहीं बदल जाती, उसका अस्थि पंजर अलग ढंग का है। दोनों को दौड़ा दो, फौरन पता चल जाएगा कौन स्त्री कौन पुरुष। स्त्री की दौड़ से पता चल जाएगा कि स्त्री। लेकिन रामकृष्ण ऐसे चलने लगे, ऐसे दौड़ने लगे जैसे स्त्रियां दौड़ती। चाल से पहचानना मुश्किल हो गया। उनकी आवाज भी बदल गई। वो जो पुरुष की आवाज है उसमें भेद पड़ गया। स्त्रियों जैसी हो गई, बारीक हो गई, नाजुक हो गई। 6 महीने उन्होंने साधना की और 6 महीने बाद उन्होंने घोषणा की कि ये मार्ग भी सत्य है। मां बाद भी 6 महीने तक उनके स्तन बड़े रहे, धीरे 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 छोटे हुए, और धीरे धीरे उनकी चाल बदली, और धीरे धीरे उनकी वाणी वापस आई, और धीरे धीरे उनका मासिक धर्म बंद हुआ। विवेकानंद के जीवन में कोई अनुभव नहीं है। हाँ, विवेकानंद ने सुंदर वक्तव्य दिए, मगर सुंदर वक्तव्य देने में क्या रखा है? कोई मूल्य नहीं। जरासी भी जिसके पास बुद्धि है दे सकता है। असली सवाल है अनुभव का। छोटा सा अनुभव विवेकानंद को समाधि का हुआ था, इसका उल्लेख है, मगर उसका भी उन्होंने गलत उपयोग किया तत्क्षण। रामकृष्ण के आश्रम में दक्षिणेश्वर में कालू नाम का एक भक्त था, गरीब आदमी, देहाती आदमी, और भक्ति उसकी ऐसी थी कि बेचारे को दिन भर लग जाता था, क्योंकि उसने अपने कमरे में सब देवी देवताओं की मूर्तियां रख छोड़ी थी। जो मिल गई मूर्ति, जिसने कह दिया कि ये देवता की मूर्ति वही ले आए और रखता जाए। उसके कमरे में खुद को सोने को जगह नहीं रही थी, बाहर सोता था, क्योंकि कमरे में तो देव देवताओं ने अड्डा जमा लिया था। और वो सबकी पूजा करता और भाव से पूजा करता। ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी ली थाली और इधर से उधर घुमा के 2 मिनट में बाहर आ गए। नहीं तो 33 करोड़ देवताओं हो तो 5 मिनट में निपट जाती। सबके सामने जरा जरा सी ताली घुमाई, कोई रोक तो सकता नहीं कि अब कहां जा रहे हो, पूरी पूजा करो।
राम राम कहते या मंत्र गुनगुनाते हुए सबके सामने ताली घुमा दी, जरा सा सबको सुगंध दे दी, सबके सामने जल्दी से प्रसाद लगा दिया, एक एक फूल सबकी खोपड़ी पर रख दिया, निपटारा हो गए। मगर वो बड़े भाव से पूजा करता एक एक मूर्ति की। कभी कभी शाम हो जाती, दिन भर पूजा में निकल जाता, और जब पूजा पूरी हो तभी तो भोजन करे बेचारा। और कभी कभी ऐसा होता, क्योंकि कभी दिन छोटे होते हैं, कभी दिन बड़े होते। जब दिन छोटे होते तो पूजा में ही दिन निकल जाता, तो रात को वो भोजन न करता। बड़ी हंसी आती थी इस पर कि ये कैसा मूर्ख है। कई दफे उसको समझाया कि तू किस पागलपन में पड़ा है, इन पत्थरों में कुछ भी नहीं। मगर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती। वो कहता तुम्हें ना होगा, मगर मुझे तो बड़ा आनंद आता है। विवेकानंद कहते फेंक इनको गंगा में। अरे बचाने ही तो एक बचा ले। मगर वो कहता कि सबसे मेरा प्रेम है और सभी तो उसके रूप हैं, किसको फेंकूं, किसको बचाऊं, मैं निर्णय न कर पाऊंगा। विवेकानंद को रामकृष्ण ने ध्यान की विधि दी थी कि साक्षी भाव से अपने विचारों को देखते रहो। वो उस ध्यान की विधि की थोड़ी सी झलक आई, विचार समाप्त हो गए। जरा सी देर को पर्दा जैसे हटा, जैसे झरोखा खुला, एक किरण आई। मगर देखते उस किरण के आते उनको क्या ख्याल आया। उनको तत्क्षण ऐसा लगा कि इस समय अगर मैं कालू को विचार संप्रेषित कर दूं कि उठा अपनी सारी मूर्तियों को और बांध और फेंक दे गंगा में, तो जरूर वो फेंक देगा, क्योंकि ये समाधिस्थ व्यक्ति का विचार बड़ा बलशाली हो जाता है। सो उन्होंने तत्क्षण ये किया, समाधि का ये उपयोग किया। शायद इससे ज्यादा मूढ़तापूर्ण उपयोग कभी किसी व्यक्ति ने ध्यान का नहीं किया है। होना तो ये चाहिए था कि इस किरण के देखने के क्षण में उनको कालू का अर्थ समझ में आ जाता। कालू भक्त था, परम भक्त था, और उसके अनुभव की दुनिया थी। वो गदगद था और आनंदित था। क्यों दूसरा उसमें बाधा दे? उसके जीवन में रसधार बह रही थी। मगर उनको बड़ी अड़चन थी। रामकृष्ण को कोई अड़चन ना थी। उन्होंने कभी कालू को न कहा था, बल्कि विवेकानंद को बहुत बार समझाया था कि कभी कालू को छेड़ना मत। वो सीधा साधा आदमी, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उसके लिए यही रास्ता है। तुम उसके साथ तर्क वितर्क मत करना, उसका नुकसान मत कर देना। मगर उनको जैसे ही पहला अनुभव हुआ, जरा सा द्वार खुला समाधि का, तो उन्होंने तत्क्षण विचार प्रेषण किया, ये उपयोग किया। कहा कि एक कालू बांध पोटली अपने सब देवी देवताओं की, फेंक गंगा में। रामकृष्ण बाहर पंचवटी में बैठे थे। उन्होंने देखा ये सब हो रहा है कि विवेकानंद के कमरे से ये विचार प्रेषित किया गया है। वो भागे। कालू ने सब पोटली बांध के जा ही रहा था गंगा की तरफ। रोका कि कहां जाता है? उसने कहा सब बेकार, कोई सार नहीं। आज बात समझ में आ गई। कहते थे आपने मुझे कभी नहीं कहा। रामकृष्ण का तू जरा ठहर, ये तेरा विचार नहीं, ये तू नहीं बोल रहा है, तू रुक, मैं भी तुझे बताता हूं। जाके विवेकानंद के द्वार पर दस्तक दी, दरवाजा खुला और विवेकानंद को कहा कि तूने क्या किया? तूने क्यों कालू को ये विचार भेजा, ये विचार संप्रेषित क्यों किया? ये समाधि का उपयोग है, ये दुरुपयोग हो गया। तो बस अब इससे आगे समाधि तेरी बढ़ेगी नहीं, मैं तेरी चाबी रखे लेता हूं। तब कालू को समझ में आया, उसका विचार नहीं था, वो विचार अपनी पूजा कर रहा था, सरल चित्त आदमी। ये विचार प्रेषित हो गया, संप्रेषित हो गया, उसके भीतर पहुंच गया। और चूंकि इसमें थोड़ा सा समाधि का बल था, ध्यान का बल था, वो एकदम आच्छादित हो गए। उससे कहा रामकृष्ण ने, जा रख अपनी मूर्तियां सजा, ये देख विवेकानंद का विचार था। और विवेकानंद से कहा क्षमा मांग कालू से। क्षमा मंगवाई और विवेकानंद से कहा कि बस
यहीं तेरा ध्यान रुका रहेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। और वहीं विवेकानंद का ध्यान रुका रहा। मरने के 3 दिन पहले अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा है अपने भक्त को कि मैं समाधि को अनुभव नहीं कर पाया हूं। अब उसने चाबी रख ली थी, वो फिर मुझे नहीं मिली, फिर कहां खो गई वो चाबी मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मैंने दुरुपयोग किया था, मुझे सजा उसकी मिलनी ही चाहिए। तुम विवेकानंद से नहीं प्रभावित हो, तुम अपने अहंकार के लिए आभूषण चाहते हो, इसलिए विवेकानंद से प्रभावित हो। और तुम कहते हो उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पता का फहराने की भावनाएं हृदय में हिलोरें लेती। कृपा करो इन हिलोरों को शांत करो। कुछ वो पता का फहरा गए, कुछ तुम पता का फहरा देना। उनके पता का फहराने से क्या हो गया और तुम्हारी पता का फहराने से क्या हो जाएगा। ये सब राजनीतिक आकांक्षाएं, बनने की आकांक्षाएं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। तुम्हें धर्म का क्या पता। बड़ा मजा ये कि पताका फहराने का सुख है मगर धर्म का पता नहीं। पहले धर्म तो जानो, फिर पताका अपने से फहर जाएगी, फहरनी होगी, नहीं फहरनी होगी, नहीं फहरेगी, तुम्हें क्या लेना देना। तुम्हारा धर्म तुम्हें अनुभव हो जाए, अपने को पहचानो, इन व्यर्थ की बकवासों में न पड़ो। और अच्छा ही है कि तुम विवेकानंद नहीं बन सकते, नहीं तो नकली। असली भी कुछ कीमत के ना थे तो नकली तो किस कीमत के होंगे। वो खुद ही कार्बन कॉपी थे, तुम कार्बन कॉपी की कार्बन कॉपी होगे। मौलिक होना चाहिए व्यक्ति को, अपने को खोजो कि मैं कौन हूं किसी, और फिर इससे अपराध भाव पैदा होता। तुम कहते हो वे जन्मजात महान पुरुष थे। कोई दुनिया में जन्मजात महापुरुष नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति समान क्षमता लेकर पैदा होता है। परमात्मा के जगत में कोई अन्याय नहीं, कोई असमानता नहीं। तुम उतनी ही क्षमता लेकर पैदा होते हो जितना बुद्ध, जितने महावीर, जितने कृष्ण, जरा भी कम नहीं, रत्ती भर कम नहीं। लेकिन अपनी संभावनाओं को खोजना होता है। ध्यान में लगो, धर्म की पताका वगैरह फहराने का उपद्रव न करो, नहीं तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस उसी तरह के आदमी हो जाओगे। अब तुम कहते हो अब आपके यहां आया हूं, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? कभी नहीं। तुम तो गलत जगह आ गए। यहां मैं किसी की अहंकार को भरने के लिए किसी तरह का सहारा नहीं देता। यहां तो तुम्हारा अहंकार टूटेगा, यहां तो तुम्हारा झंडा बिल्कुल गिरा दिया जाए, डंडे सहित। ये पागलपन छोड़ो, नेता बनने का आग्रह छोड़ो। नेता समझाने लगे, सुनो बुला की दास, मैं मथो कभी उदास, मथो कभी उदास, धैर्य रखो सुख दुख में, कुछ भी नहीं असंभव इस वैज्ञानिक युग में। ले लो ऐनक हरे रंग की शीशे वाली, जिधर देखिए उधर दिखाई दे हरियाली। अब तुम्हें पता भी फहरानी हो तो बात अलग, तो फिर नेता हो जाओगे। और नेता की क्या स्थिति विचारों की, यहां देखते तो हो झंडा उठाए कितने लोग घूमते फिरते थे, सब नेता हो गए, और क्या परिणाम मुल्क को भोगना पड़ रहा है। बंदर एक बता रहा, रखकर मुंह पर हाथ, चुप्पी से बनते चतुर भोंदू नाथ, ओंदू भोंदू नाथ सुनो साहब सरदारों, एक चुप से हार जाएं वाचाल हजारों। काका करो इशारों से स्मगलिंग का धंधा, गूंगा बनकर छूट तोड़ कानूनी फंदा। दूजे बंदर ने कहा जो अब तक था शांत, हमने भी अपना सखे बदल दिया सिद्धांत, बदल दिया सिद्धांत, कान पर रखो हथेली, करने दो निंदा करते हैं चेला चेली। अवसरवादी बनो परिस्थिति देखो जैसी, मंत्री पद के आगे दल की ऐसी तैसी। बंदर बोला तीसरा करके आंखें बंद, रिश्वत खाओ प्रेम से भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, माल उनका सो अपना, वेद शास्त्र कह रहे जगत को जानो सपना। डूब गए बापू के बंदर। आज इतना है।